बदलापुर के दो बच्चियों के यौन शोषण कांड में आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस कस्टडी बढ़ी। कांग्रेस के नाना पटोले का बड़ा आरोप, स्कूल भाजपा आरएसएस का होने के कारण कार्रवाई में देरी। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 20 तारीख को बदलापुर में दो बच्चियों के यौन शोषण के खिलाफ किए गए आंदोलन के बाद 21 तारीख को यहां पर कई राजनीतिक दलों के नेता, महाविकास आघाड़ी के दलों के नेताओं का तांता लगा हुआ था और गिरफ्तारियां जो की गई थी उसका विरोध किया गया। महिला पत्रकार के साथ अभद्रता जो सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गुट के नेता द्वारा किया गया उसका विरोध किया गया और किस तरह से ये पूरी घटना घटी है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि इस मामले के आरोपी अक्षय शिंदे, जिसे गिरफ्तार कर पहला रिमांड लिया गया था 21 अगस्त तक, तो 21 अगस्त को उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसकी पुलिस कस्टडी बढ़ाते हुए 26 अगस्त तक कर दी गई है और फिर से उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। यह देखने के बाद आपको बताएंगे बदलापुर पुलिस स्टेशन का माहौल, यहां पहुंचे हुए नेता और कांग्रेस के नाना पटोले का बेहद सनसनीखेज आरोप कि स्कूल जो है उसके मालिक आरएसएस और भाजपा से जुड़े हैं और इसी कारण स्कूल पर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि पूरा स्कूल प्रबंधन इसमें दोषी है, शामिल है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे, यहां पर पहुंची थी महिला आयोग की, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर पाटिल। उन्होंने मीडिया से क्या बात की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे मीडिया की उनकी बात बाद में दिखाएंगे कि यहां पर महिलाओं से उन्होंने बात की, कई लोगों से बात की, प्रतिनिधिमंडल से भी बात की। तो उस दौरान एक महिला ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी अक्षय शिंदे बीजेपी आईटी सेल का पदाधिकारी है, इसीलिए मामला दर्ज नहीं हो रहा था। स्कूल आरएसएस बीजेपी वालों का है, इसलिए मामला दर्ज नहीं हुआ था। तो फिर क्यों प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन बेटी बचाओ नारा था या देशवासियों को चेतावनी थी? सवाल जो है बहुत ही परेशान कर रहा है, मगर जवाब मिल नहीं रहा है। सर पीसी किती सर जर पाहिलं असेल तर अक्षय शिंदे हा आरोपी आहे। सव्वीस तारखेपर्यंत बाजूला निघ पुढचा तर तो तर स्थानिकच आहे ना, मग त्याच्या विरोधात तुम्ही का नाही? तो दिवस का लागली आयटी सेलचा बीजेपीचा कार्यकर्ता आहे आणि म्हणून त्याला कव्हर करण्यात आला आहे। याच्या विरोधात तुम्ही एक महिला असून काय काय निर्णय घेणार, काय ऍक्शन घेणार? आणि त्या चिमुरड्या एवढ्याशा मुलीला तुम्ही म्हणतात छोटे कपडे घालतात विनयभंग होतो, अशा वागतात म्हणून विनयभंग होतो। त्या 4 वर्षाच्या चिमुरडीचा काय अपराध होता? तुम्हाला फोन केला, मी दौऱ्यात असताना त्यांनी फोन केला की जेव्हा पटला समजले असे झाले, आम्ही पोलिसांना सूचना दिल्या, गुन्हा दाखल मला अगोदर पण ताई इतके दिवस लागले का गुन्हा लवकर दाखल नाही झाला? मग ताई तुम्ही एक महिला असून हे करायला हवं। पोलीस सुद्धा आम्हाला आज जाऊ देत नाहीये, सुद्धा जाऊ देत का म्हणून नाही जाऊ देत आहे? आज हे बदलापूर मध्ये झाले, कुठेही होऊ शकतं आणि असं का? अरे बोर आहे, कुठेही होऊ शकतं नाही। 12 घंटे बसून ती प्रेग्नेंट होती तिची मुलगी, आई म्हणणारी सगळ्या मुली घाबरून आहेत की आम्ही शाळेला जायचं की नाही। मुली आमच्या कालपासून शाळेत नाही जायला नको म्हणतात, भीती भरली अगोदर आम्ही सुमोटो केला, त्याचं काय? राज्य महिला आयोगाने सुमोटो दाखल केला। ताई आम्ही तुमच्यापर्यंतही मला प्राचार्यांनी सांगितलं, मागितलं रात्री काहीतरी 8:30 मग ते प्राचार्य आणि ते शाळेचे सर्व लोक का लपले, का समोर आले? महिलांसाठी मेन
ताई आम्हाला न्याय हवाय, बाकी काय नको. महिला सुरक्षेसाठी काहीतरी कडक पावलं कडक उचलली कारवाई पाहिजे. करा. प्रत्येक प्रत्येक शाळेमध्ये दिवशी प्रत्येक हप्त्याला तुम्हाला न्यूज ऐकायला येते. याच्यावर काहीतरी ठोक निर्णय आणि निर्णय ठोस घ्या ताई. तुमच्याकडे सत्ता आहे, केंद्रात आहे, काँग्रेस इथे ना वगैरे. सेंटरमध्ये महाराष्ट्रात आहे. तुम्ही काहीतरी ठोक पावलं उचलली पाहिजे. नाहीतर बदलापूरची जी लोक आहेत ना ती तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही. येणाऱ्या विधानसभामध्ये याचं उत्तर तुम्हाला मिळणार. मैडम आज आप यहाँ पे आए हो महिला आयोग होने के नाते, जिन 2 बच्चियों के साथ कुर्ता दुष्कर्म किया गया उसको लेकर पुलिस के साथ क्या बातचीत हुई आपकी? राज्य महिला आयोग को जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो तुरंत हमने इसमें सुमोटो दर्ज किया था और सुमोटो के जरिए उसका जो गुनहगार है उसके ऊपर गुना दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। मुझे लगता है राज्य के गृह मंत्री ने देखिए आदेश दिया और SIT गठित करके ये सभी का तपास ट्रांसपेरेंट में होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए, इसीलिए फास्ट ट्रैक पे कार्रवाई चल रही है। दूसरी, शिक्षा मंत्री ने भी जिस कंत्राटदार ने इस तरह के कर्मचारी स्कूल में पहुँचाए और संस्था चालक के शिक्षक और समिति भी हो, इनके ऊपर भी कार्रवाई करने की सूचना दी। अभी यहाँ के DCP, SIT और इन्वेस्टिगेशन में जितने भी ऑफिसर हैं सबके साथ बातचीत हुई। FIR तो दर्ज हुई है और लड़कियों की तबीयत भी ठीक है। और दूसरी जगह कस्टडी जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसकी कस्टडी आज तक वो बढ़ा के 26 तारीख तक कर। मैडम, पुलिस स्टेशन में अनेक राजकीय नेता आ रहे हैं, यहाँ पर विरोधी दल के नेता अनेक आरोप लगा रहे सत्ताधारी पार्टियों के ऊपर कि महाराष्ट्र में महिला सेफ नहीं है, क्या कुछ कानून लाने की ज़रूरत है आपके माध्यम से? विपक्ष का काम होता है विरोध करना और विरोध में भाषा इस्तेमाल करके समाज में कुछ तेड़ निर्माण करना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद आयोग के अध्यक्ष 2 बार सत्ता के साथ एक बार विपक्ष के साथ अनिल देशमुख साहब जब वो मिनिस्टर थे उनके पास मैंने खुद महाराष्ट्र में कितनी मिसिंग केसेस है उसकी फाइल खुद जाके दी थी। तो इन 4 सालों में सबसे ज़्यादा मिसिंग केसेस, सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस अनिल देशमुख साहब के इस पीरियड में थी। तो मुझे ऐसा लगता है खुद एक बार इस विपक्ष के लोगों ने खुद के ऊपर एक जांच करके देखनी चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रही हैं। ये राजनीति करने की जगह नहीं है, राजनीति करने जैसी घटना भी नहीं है। इलेक्शन के समय तो हम राजनीति में जाएंगे, लेकिन अभी केवल महाराष्ट्र शांत है तो महाराष्ट्र को शांत ही रहने दीजिए। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा उद्रेक होना और ऐसी कुछ तरह से भाषा इस्तेमाल करना ये हमारी महाराष्ट्र की पहचान नहीं है। मैडम, पुलिस ने काफ़ी देर लगाई थी इस FIR को लेने को, इसके लिए ये आंदोलन हुआ और आंदोलन में जो मांग थी उसको सही तरीके से पूरी नहीं की जा रही थी और पुलिस ने जो लाठी चलाई ये भी सही था क्या? ये तो गलत बात है कि पुलिस ने केस दर्ज करना चाहिए था, जल्दी करनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए बहुत देर लगा है, इसीलिए पुलिस के ऊपर कार्रवाई करके उन्हें डिसमिस कर। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें एक केस फास्ट ट्रैक में चलनी चाहिए, इसीलिए HM साहब ने देखी तुरंत SIT गठित की है। तीसरी बात, सरकारी वकील ने कहा 10 दिन में चार्जशीट सबमिट करूँगा, इसीलिए हम सब इसके लिए फॉलोअप ले रहे हैं और हमें भी इंतज़ार है तुरंत ही आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और फांसी की शिक्षा के लिए हम उसके लिए पाठपुरावा। ठीक है, थैंक यू। संतोष व्यक्त किया है इस SIT टीम को लेकर पब्लिक देखो, ये घटना मानवता को खत्म करने वाली घटना है। ये घटना एक ही नहीं था, अकोला में भी सेम घटना और हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में हो, बुल्ढाना में हो, लातूर में हो, इस तरह की घटना हुई है और ये सीरियल चल रहा है। सरकार अपने बचाव के लिए पीड़ितों को न्याय नहीं मिलना चाहिए उसकी पूरी कोशिश कर रही है। जो संस्था में ये बच्चियाँ पढ़ रही थी वो RSS और BJP की संस्था है और उसके पदाधिकारी कौन है वो आपके सामने सबके पास ही आ जाएगा, इसलिए हम लोग आरोप नहीं कर रहे, वो वास्तविकता है। जो कुछ ये घटनाक्रम हुआ है उसमें पुलिस प्रशासन के ऊपर कितना दबाव रहा हो और जो जिस तरह से पीड़ित जो परिवार के लोग जब पुलिस स्टेशन में आए तो उनको 10 घंटा यहाँ पे बैठना पड़ा, तब कहीं जाके FIR हुआ। लेकिन
जो संस्था में ये बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चियाँ पढ़ रही थी, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज 12 तारीख 13 तारीख के गायब कर दिए। जब एक बच्चों के माँ बाप 14 तारीख को जो संस्था के जो लोग हैं उनसे जाके मिले तो उन्हें इस प्रकरण को दबाने की कोशिश की। तो संस्था के लोग उसमें इन्वॉल्व है, ये पाप को दबाने की कोशिश उन्होंने की है। फुटेजेस गायब करने का उनके ऊपर एकदम सीधा सीधा एलिगेशन है और इसलिए संस्था के लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एक मांग इसमें है। दूसरी हमारी महिला जो पत्रकार भगिनी जो है उसको जिस तरह से इस सरकार का एक नेता जिस तरह से उनके बारे में वक्तव्य किया है, पत्रकारों का तो अपमान किया ही है पूरे देश भर के, लेकिन महिला पत्रकारों को जिस तरह से निचले लेवल पे जाके बात की, वो पिछड़े जाति की है, शेड्यूल कास्ट की है, लेकिन उसको इसलिए उसको इस तरह से किया क्या, वो भी एक इशू है। दूसरा इशू जिस तरह से ये पुलिस प्रशासन इस प्रकरण को दबाना चाहती है सरकार के दबाव से। आपने देखा होगा कि कल जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन में निरपराध लोगों के ऊपर लाठीचार्ज सरकार ने किया प्रशासन के माध्यम से, और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें महिलाओं के ऊपर भी पुरुष पुलिसों ने, जेंट्स पुलिसों ने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करते हुए वीडियोस तुम्हारे हमने देखा है। तो मेरा ये कहना है कि ऑर्डर किसने दिया था? जेंट्स पुलिस ने महिलाओं को ऊपर लाठीचार्ज करना एक कहाँ का इंसाफ है? और उन लोग 300 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर उनको कुछ लोगों को इन लोगों ने जेल में भी डाला। तो हमारी मांग है कि तुरंत इनके एफआईआर दर्ज जो किया है उसको रद्द की जाए, और जो एसआईटी इनने की है, जो आरती सिंह नाम की जो आईपीएस अधिकारी है, उसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। रहा दूसरा, जो सरकारी वकील जो इस केस में फास्ट ट्रैक केस में जो लड़ने के लिए रखा गया है, वो बीजेपी का नुमाइंदा है। संस्था बीजेपी की है, संस्था आरएसएस की है। हाल ही में उज्ज्वल निकम बम्बई में इलेक्शन लड़ी है बीजेपी के टिकट के ऊपर, तो इनके ऊपर किसी का भी भरोसा नहीं है। पीड़ितों को न्याय मिलेगा ये अभी तक उसमें स्पष्ट नहीं होता है। तो इसलिए सरकार ने ये दोनों को बदलना चाहिए, ईमानदार लोगों को डालना चाहिए, तो सरकार की नीयत उसमें स्पष्ट होगी। नहीं तो सरकार ये सब पाप छुपाने के लिए लगी है, ये एक बात सामने आती है। दूसरा महत्व का मुद्दा इसमें है कि जो हमारी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार जब थी, जो शक्ति कानून हमने बनाया था, ऐसे दलित या इस तरह के बदमाश और लोग जो होते हैं उनको सबक सिखाने के लिए हमने एक कानून बनाया था, शक्ति कानून। वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास वो कानून अभी तक उनका साइन नहीं हुआ, वो कानून मंजूर नहीं। अब राज्य में मोदी जी हमेशा आते जब भाषण करने, दो इंजन की सरकार होना, दिल्ली में भी सरकार इनकी है, राज्य में भी इनकी सरकार है। क्या हमने 2.5 साल पहले ये कानून पारित करके हमने भेजा था, तो इसको मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा है? और इसलिए वो कानून भी जल्दी पारित कर वो लागू करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं इनको पनिशमेंट मिले। और इस तरह की जो मानसिकता है वो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में, शाहू फुले अम्बेडकर विचार के महाराष्ट्र में दूसरी बार कभी ऐसी घटना न हो, ये मांग हमने की है। सरकार का आरोप है कि ये राजनीतिकरण किया जा रहा है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें बाहर से बुलाया गया था, पोस्टर बैनर लेकर वो पहुंच गए। मैं ये 300 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, मैंने उसकी भी मालूमात की, वो यादी भी मैंने ली पुलिस से। वो सब यही शहर के लोग। सरकार ने तो मान्य करना चाहिए कि ये गलती है। सरकार इस बात को तैयार नहीं है। एक मंत्री आया था तो उन्हें लोगों ने क्या जवाब दिया, उनके परिवार तक लोग चले गए। तो मैं ये बात को दोहराना नहीं चाहता, लोगों में कितना गुस्सा है। अब सरकार अगर इस तरह का बोलती है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है,
तो तुमने लाडली बहन के लिए लोगों के पसीने का 470 करोड़ रुपया सिर्फ उस योजना को फोकस करने के लिए, प्रसिद्धि के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या राजनीतिकरण नहीं है? हमारा सवाल है। सरकार ने राजनीतिकरण इस बात को नहीं बोलना चाहिए। मूल सब्जेक्ट है कि पीड़ित जो व्यवस्था है, ये घटना ये यहाँ तक ही नहीं है। अकोला में घटना हुई है, गुना में हुई है, लातूर में हुई है, बुल्ढाना में हुई है, कई शहरों में ये घटना चल रही है। सरकार का दबाव खत्म हो गया और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। माहिम में पुलिस क्वार्टर्स है, कल 13 पुलिसों के घर में डाका गिरा हुआ। अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था था, जिसका डर था, पर आज वो डर खत्म हो गया है, क्योंकि पुलिस को पता है और चोरों को भी पता है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकार में कई लोग हैं जो गैंगवार लोग हैं, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ अपने को कई बार देखने मिलते हैं। तो इसका मतलब है ये सरकार, इस जो गुनहगारी वृत्ति के लोग हैं उनका सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट उनके साथ है। यही पिक्चर अब महाराष्ट्र में सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप सवाल खड़े करें, तो क्या आप गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं? देखो, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के जिले के इसमें ये तीसरी चौथी घटना है। ये पहली घटना नहीं है, कंटिन्यू अभी 1 महीने के अंदर में चौथी घटना है। तो मुख्यमंत्री इसके लिए जवाबदार है। उनके जिले में इस तरह की घटना हो रही, तो मुख्यमंत्री का ही रिजाइन इसमें होना चाहिए, तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। सर, हादसे के बाद से सीएम नदारद नजर आ रहे हैं, बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन थाने पहुंच नहीं रहे। देखो, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मुख्यमंत्री अपना, उनका गांव है सातारा जिले में, वो वही रहते हैं। वो काय को जाते हैं अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, अभी तक ये संशोधन का इशू है। उनका फ़ोन भी नहीं लगता, मैंने भी कल कोशिश की। तो ये सब मामला है, महाराष्ट्र चल रहा है और मुख्यमंत्री अपने गांव में विदाउट नेटवर्क से बैठे हैं। तो ये दुर्भाग्य है महाराष्ट्र।